मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर मूवी की, जो मैंने हॉल पे तो नहीं देखी, वो मेरा दुर्भाग्य रहा। मैंने ऐप के थ्रू मोबाइल के अंदर में ये मूवी देखी, तो उसको जहाँ तक मुझे समझ में आया, यहाँ पर सभी लोगों ने डिसेंग रोल किया है और काफ़ी मज़ा आया उसे देखने में। सभी का रोल काफ़ी अच्छा था। उसके अंदर में अगर संजय दत्त को ना भूला जाए हमारे जो हीरो के रूप में, और जो डीएसपी का जो उन्होंने रोल निभाया है, तो वो बंदा कौन है, वो इसके बारे में सुनिए कि उसका खौफ इतना था कि वो पॉलिटिक्स के साथ में उसका संबंध इतना था कि लोग उस पर शक करते थे कि ये पॉलिटिकल डीएसपी है। और उसने अपनी आप बीती बताई कि भैया मैं सभी गैंगों को सफाया करने वाला ही था। डीएसपी था, जनता के लिए हक के लिए लड़ाई उठता था, और उसकी लगातार प्रमोशन होती रहती थी वहाँ पाकिस्तान में भी। सियासत रहमानदानों ने उसकी काफ़ी तरक्की करी। तो मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, इधर संजय दत्त को देखिए और इधर ये तुम्हारे जो संजय दत्त ने जिसका रोल किया है उस असली डीएसपी को भी आप देखिए। तो मूवी काफ़ी अच्छी लगी, और आपकी इसकी कहानी कैसी लगी वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सर, आपकी डेफिनेशन अगर मैं लेने जाऊं तो आप हैं क्या? वर्दी वाले, एक ईमानदार पुलिस अफसर, या एक सियासी जमात का जियाला? ये अरफीन साहब ना तो गुंडे हैं, ना हमारे पे कोई गुंडों का चार्ज है। हम एक पुलिस अफसर है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा तल्लक है। हम तो सीधे सीधे पुलिस वाले। आप सीधे सीधे पुलिस वाले हैं, ये काम आदमी को हजम नहीं होगा सर। सर आपके यहाँ सीधा पुलिस वाले होने इस सीधे पुलिस वाले ने जितने टेढ़े टेढ़े काम किए उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, आप देखें, आपने जितनी भी डेफिनेशन दी है, आप ये बताएं कि अच्छा काम करने का अगर ये मकसद है कि वो गुंडा हो जाता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो जाता है, तो हमने तो ओवरऑल जितने भी कभी जात बरादरी की बात ही नहीं की, ओवरऑल मुसलमान को पकड़ा। अच्छा, एक लोगों के जहन में सवाल उभरता है, कल तक 100 रुपए में रिश्वत लेने वाला एक मामूली एएसआई आज इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना बाअसर एसएसपी बना हुआ है। आप, ये आपके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का असर है, या आप पुलिस डिपार्टमेंट में आखिरी काबिल अफसर हैं जिसे इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल रही है? चक्कर क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये भी आपका कहना गलत है कि 100 रुपये लेने वाले एएसआई। 150 होगा सर, 200? ना 150 हमने लिया, ना 100 लिया, ना हमारे पे ऐसा कुछ चार्ज है। और ये अपनी मेहनत से, रात दिन की मेहनत से, लगन से। अच्छा, वैसे पुलिस वालों को देखा रात में ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब रात में ज़्यादा आसानी शिकार कर लेते हैं? नहीं, शिकार से क्या मुराद है? हम तो जो भी जराइम पेशा है उसको रात को पकड़े, दिन को इसकी इन्फॉर्मेशन हो उसको दिन को पकड़ते हैं, रात की इन्फॉर्मेशन रात। और ये बड़े बड़े दहशतगर्दों को हमने पकड़ा, नामी ग्रामी दहशतगर्दों को हमने पकड़ा, इस वजह से प्रमोशन भी मिले। और नहीं, मुझे नहीं मिले, बाकी जिन लोगों ने किया उनको भी मिले। इस वक्त कराची पुलिस में लिटरली आपके नाम का डंका बज रहा है, हर कोई आपके गुण गाता फिर रहा है, चाहे आप पॉजिटिव सेंस में कहें, चाहे आप नेगेटिव सेंस में कहें। लेकिन कुछ और भी तो कभी अफसरान थे जिनके नाम का कभी तूती बोला करता था, आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता। चौधरी असलम का क्या अशर होगा, कभी सोचा है? नहीं, अक्षर क्या होगा? अक्षर तो वही है जो अल्लाह पाक करता है। अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। जो हमारी ड्यूटी है हम वो कर रहे हैं। आपकी ड्यूटियों में क्या चीज़ शामिल होती है? हमारी ड्यूटी यही ड्यूटी है ना, जैसे अभी हम एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में जितने भी टेररिस्ट हैं उनको हम पकड़ते हैं। अगर ये पकड़ना जुर्म है या इससे कोई अशर होता है तो वो अशर 100 मरतबा हो। जफर बलोच साहब के मुताबिक आप वर्दी वाले एक क्रिमिनल हैं जो अरशद पप्पू गैंग के लिए पैसे लेकर जराइम करते हैं, वर्दी में जराइम। अगर ये बात, इस स्टेटमेंट को मैं सही मान लूँ, तो बैक वक्त 2 नौकरियां करने की कितनी तनख्वाह पाते हैं आप हर महीने? अच्छा, अब आपने कहा कि किसने कहा ये? जफर बलोच साहब। अच्छा, पहले तो उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी देखें ना, जो उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। अब अरशद पप्पू के सारे भाइयों को हमने पकड़ा, आजी लालू को हमने पकड़ा, उसके बेनोई गफार धोबी को हमने मारा। अब इतने लोगों को मारा और उनकी हेड मनी यासर अरफात अरशद पप्पू का भाई हमने पकड़ा। उसके अलावा उसका भांजे बिलाल जिसमें अब 10 लाख मनी उसको मैंने पकड़ा। तो मैं उनसे मिला हुई हूँ, उनको पकड़ भी रहा हूँ। इक्का दुक्का दिखाने के लिए तो कुछ किया जा सकता है, फिल्में देखते हैं ना, फिल्मों में भी यही सब होता है। जब हलियारी का ऑपरेशन पहली दफा हमने किया था तो जितने इस साइड से मारे गए थे या पकड़े गए थे, इतने ही अरशद पप्पू की साइड से भी पकड़े गए थे, और इतनी ही पटिशनें उन्होंने मुझ पर की थी जो कोर्ट में रिकॉर्ड है। तो ये भी तो हो सकता है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा ये हो कि 2 विकेट अगर वहां से गिराओ तो 2 विकेट वहां से गिराओ। इससे ये तो साबित नहीं होता कि अरशद पप्पू या दूसरों के लिए आप काम नहीं करते। अच्छा, अरशद पप्पू के भाइयों को मारो भी और उसके लिए काम भी आप कर रहे हैं, उसके बाप को भी आप बंद करो, उसको सजा भी हो, फिर उसके लिए काम भी कर रहे हैं। ये तो अजीब बात है। और जिस आदमी के का ये स्टेटमेंट है उसकी खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है, पहले तो वो बताएं ना। आप आखिरी अफसर तो नहीं है जिसने मुल्जिमान को पुलिस मुकाबले में मारा है? आपको इतनी सिक्योरिटी, इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल, बुलेट प्रूफ